Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का हम पढ़ रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, एरेज और लूप्स। अब बाकी जो चैप्टर में रह गया है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और प्रोग्राम्स हैं। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बोर्ड में जो है वो प्रोग्राम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम के लिए यहाँ पे मैंने उनको शामिल किया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू देखें, इसकी वर्किंग को समझिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो बोर्ड में किसी भी सूरत में अगर वो क्वेश्चन पूछता है, कोई भी लॉजिक उसमें अप्लाई करता है, तो आप उसको करने के काबिल होंगे। यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट का मतलब है कि जो कभी ख़त्म ना हो। उसकी डेफिनेशन है, ऑलवेज मेक श्योर दैट द कंडीशन बिकम फॉल्स एट सम पॉइंट, अदरवाइज द लूप रिपीट्स इनफाइनाइटली। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइट्रेशन। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ईच रन ऑफ अ लूप इज कॉल्ड एन आइट्रेशन। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको ये एक क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है। ये पिछले साल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2022 में। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इनपुट बाय यूजर। यहाँ के पास इसका प्रोग्राम है, ये मैं पहले भी एक वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख ले क्विकली। मैं 1 मिनट में इसको गो थ्रू करूँगा। मेन में आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंटीजर एन कॉमा फैक्टोरियल इक्वल टू 1। पॉइंट एफ में लिखा है, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर उस फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड। स्कैन एफ किया, यूज़र वैल्यू एंटर करेगा जो कि एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद लूप यूज़ किया आपने, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। तो इस स्टेटमेंट की वजह से जो है वो जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। या नीचे इसकी वर्किंग है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक मरतबा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है लूप का। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, after that pair of starting braces, then code to repeat, after that closing pair. We can observe that code to repeat could be any valid C language code. It can also be another for loop. Example given, the following structure is a valid loop structure. इसमें देखें आप लूप का स्ट्रक्चर दिया है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर इसके बाद दोबारा फिर इस स्ट्रक्चर को रिपीट किया है, तो ये आपके पास नेस्टेड लूप बन गया। व्हेन वी यूज अ लूप इनसाइड अनदर लूप इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हेन डू वी यूज नेस्टेड लूप, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम नेस्टेड लूप को कब इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी वांट टू रिपीट अ पैटर्न फॉर मल्टीपल टाइम्स वी यूज नेस्टेड लूप। एक लाइन की इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे आप इसकी एग्जांपल दे दें। एग्जांपल में क्या दिया गया है, इफ 10 टाइम्स वी वांट टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, we can do this by writing the code of displaying the numbers from 1 to 10 in another loop that runs 10 times। आगे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखिए। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लूप है और यहाँ पे एक आउटर लूप है। आउटर लूप में फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस दैन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। आउटर लूप 5 मरतबा आपने एग्जीक्यूट किया और इनर लूप को आप जो है वो रन कर रहे हैं 10 टाइम्स।
तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेकर 10 तक नंबर जो हैं वो 5 मरतबा रिपीट कर देगा। इसको समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि आउटर लूप रोज़ को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप रोज़ गिनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं आपके पास और कॉलम्स 10 हैं। तो आउटर लूप इज़ यूज टू कंट्रोल रोज़, लाइंस को कंट्रोल करने के लिए आउटर लूप यूज़ होगा और कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए इनर लूप यूज़ होगा। यहाँ पे आगे सामने प्रोग्राम है, आउटर लूप से कंट्रोल इनर लूप में आएगा। तो यहाँ पे इनर लूप में आप देखिए, इनर लूप में कंडीशन जो है वो आपकी जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है। तो ये इनर लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और इसमें हम जे की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि जे की वैल्यू पहले 1 है वो प्रिंट होगी, फिर 2, फिर 3 अप टू 10 जे की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर जब इनर लूप जो कम्प्लीटली आइट्रेट हो जाएगा, इसके बाद प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंट्रोल दोबारा आउटर लूप में चले जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे इनर लूप में आएगा 1 to 10 नंबर्स फिर डिस्प्ले होंगे। इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है आपका इनर आउटर लूप 5 मरतबा एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो हैं वो 5 मरतबा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये इसकी आउटपुट है, इसके डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दी, इसको एक मरतबा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ स्टार्स ऑन स्क्रीन। आपने पैटर्न स्क्रीन का भी डिस्प्ले करना है। इसमें आप रोज गिने 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 रोज हैं। फर्स्ट रो में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार्स, तीसरी में 3 स्टार्स एंड सो ऑन। इसको करने के लिए आप नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। यहाँ के सामने प्रोग्राम है, आउटर लूप को हम 6 टाइम्स रन करेंगे। यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस, यानी कि आउटर लूप 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 6 लाइंस हैं हमारे पास। और इसके बाद इनर लूप में हम आउटर लूप की वैल्यू जो भी है, इनिशियली आउटर लूप में आई की वैल्यू है 1, इनर लूप 1 मरतबा चलेगा, फिर 1 मरतबा चलने के बाद प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जो दूसरी प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है वो कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगी। यहाँ पे हमने ब्रेसेस यूज़ नहीं किए, तो जो फर्स्ट प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है सिर्फ वो फॉर लूप की बॉडी बना रही है और जो सेकंड प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है वो फॉर लूप का हिस्सा नहीं है, वो आउटर लूप का हिस्सा है। और जब इनर लूप कम्प्लीटली आइट्रेट हो जाएगा तो ये दूसरी प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए दूसरी मरतबा आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इनर लूप जो है 2 मरतबा चलेगा, दूसरी लाइन पे 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर इनर लूप 3 मरतबा चलेगा और तीसरी लाइन में 3 स्टार्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहा है। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम है, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में इसको समझाया गया है। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया तो इसकी डिस्क्रिप्शन को आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 4.2 है। ये मैं इसको आपको जो है इसका परफॉर्मेंस लाइव प्रोग्राम लिखकर एग्जीक्यूट करके समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट टिप है, वी कैन यूज स्ट्रक्चर इनसाइड लूप स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर in any imaginable manner। इसके बाद एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल सारी मैं आपको प्रोग्राम लिख कर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है, लूप्स एंड एरेज। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, वी कैन यूज वेरिएबल्स एज एरे इंडेक्सेस। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, एज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एज एरे इंडेक्सेस, सो वी कैन यूज लूप्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस
on arrays. If you want to display the whole array, then instead of writing all the elements one by one, we can loop over the array elements by using the loop counter as array index. यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एरे की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अरे में वैल्यू से एंटर करने के लिए टू स्टोर डाटा इन अरे विच फंक्शन इज यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए वी कैन यूज स्कैन फंक्शन टू राइट वैल्यूज इन एरे। यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक उसने दिया हुआ है, राइटिंग वैल्यूज इन एरेज यूजिंग लूप्स। यूजिंग लूप्स वी कैन इजीली टेक इनपुट इन एरेज। If you want to take input from user in an array of size 10, we can simply use a loop as follows. int a 10, यहाँ पे आपने array डिक्लेयर की जिसका साइज 10 है। 0 से लेकर 9 तक इसके एलिमेंट्स होंगे और उनमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर int i इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद i लेस दैन 10 कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में कंट्रोल चला जाएगा। लूप की बॉडी में आप वैल्यूज एंटर करेंगे। वैल्यूज एंटर करने के बाद आपने पहली वैल्यू एंटर की, फिर एंटर की प्रेस की, फिर दूसरी वैल्यू आप प्रेस करेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप 10 वैल्यूज़ को एंटर करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद जब 10 वैल्यूज एंटर कर चुके होंगे तो लूप जो है वहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और इससे बाहर आ जाएंगे आप। इसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज है। ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रीड वैल्यू फ्रॉम अरे यूजिंग लूप्स, या विच फंक्शन इज यूज टू रीड वैल्यू फ्रॉम अरे यूजिंग लूप। तो वैल्यूज को रीड करने के लिए आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, वी कैन यूज प्रिंट अ फंक्शन टू रीड वैल्यूज फ्रॉम अरे। सिंपल 2 लाइन्स का कोड लिखा हुआ उसने, फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस दैन 100, i प्लस प्लस printf a i। और यहाँ पे क्या किया गया है, आपने अरे में 100 वैल्यूज स्टोर की। तो 100 वैल्यूज़ को आप लूप की मदद से देखें कितनी आसानी से सिर्फ एक प्रिंटफ के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके रीड कर सकते हैं। लेट्स सी, अब जो लिखा हुआ है देखिए, लेट्स सी हाउ loops help us in reading the values from array. The following code can be used to display the elements of an array having 100 elements. इसके बाद देखिए ये एग्जांपल है, ये मैं आपको इसका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसकी समरी आ गई, उसकी एक्सरसाइज आ गई है। इसकी एक्सरसाइज के प्रोग्राम मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि इसके प्रोग्राम जो हैं उसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, 100% चांसेस हैं कि वो प्रोग्राम जो है वो लाजमी बोर्ड में पूछा जा सकता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें प्राइम नंबर्स हो गया, फिर इसके अलावा फैक्टोरियल हो गया, फिर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग टाइम, वो सारा आपने करना है। ठीक है, इन सब को अगर आप मिलाएं तो वो कोई 10-15 से ज़्यादा नहीं होगा। उसकी लॉजिक को आपने समझना है। अगर बुक से इवन नंबर्स दे सकता है, पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करें, पहले 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। अगर कोई इसको देखकर किसी की नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाता है तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।